सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और उससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फैसला दिया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे उप वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है। इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस फैसले की वैधता की समीक्षा कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह की दलीलों का सारांश देते हुए कहा कि इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। आपके मुताबिक एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वे उस श्रेणी में आगे हैं, उन्हें उससे बाहर आकर जनरल से मुकाबला करना चाहिए। वहां क्यों रहें? जो पिछड़े में अभी भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलने दो। एक बार जब आप आरक्षण की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उस आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए। जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि यही उद्देश्य है। यदि वे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो जिस उद्देश्य के लिए वे अभ्यास किया गया था वे समाप्त हो जाना चाहिए। वहीं सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि वे सिर्फ मात्रात्मक डेटा से संबंधित तर्कों में नहीं पड़ेगी, जिसके चलते पंजाब सरकार को कोर्ट के अंदर 50% कोटा प्रदान करना पड़ा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दे दी गई है। इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच अब इस सवाल की जांच कर रही है कि क्या ओबीसी की तरह एससी और एसटी श्रेणियों के अंदर उप वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या राज्य विधानसभाएं इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।